भैया जी, मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बताइए। भैया जी, जैसे अपन लोग एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाते हैं, मतलब अगर मृत्यु होती है और अच्छा काम का अपना लाइफ में अच्छा काम किया है, तो उच्च कोटि के पर्याय में अगर जाता है, तो अपन उनका स्टार्टिंग पॉइंट उस दूसरे पर्याय में कहाँ से होता है? मतलब जैसे एक आज फॉर एग्जांपल आचार्य श्री है। आचार्य श्री देवलोक हुए। आचार्य श्री जब देवलोक होके मोक्ष स्वर्ग में जाते हैं, तो उधर में वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट वो एक बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, या फिर आचार्य श्री का जो जिस पर्याय में वो गए उसी उसी रूप में रहते हैं? ठीक है, देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। सबसे पहली बात तो कोई भी जीव जब मरण को प्राप्त होता है तो जिस आयु में उनको जाना है आयु बंध पहले हो जाता है। संसारी जीव बिना आगामी आयु का बंध किए मरण को प्राप्त नहीं होते, पहला नियम। अब जिस आयु में जाना है वो आयु शुरू कब से होती है? यहां से मरण को प्राप्त हुए और अगले ही समय से आयु शुरू हो गई विग्रह गति में। अच्छा। जैसे जस्ट एग्जांपल, आचार्य श्री का देवलोक हुआ, आचार्य श्री की मनुष्य पर्याय की आयु समाप्त हुई और विग्रह गति के पहले समय में उनकी देवायु शुरू हो गई। नियम है। अब वो देवायु के संबंध में जो देव पर्याय है उसका वर्णन अपन पढ़ते हैं, तो वहां वो आत्मा 2 या 3 समय में अधिकतम पहुंच जाती है। वहां पहुंच करके उपपाद शैया से जन्म होता है। अंतर मुहूर्त में पूरा का पूरा शरीर युवा शरीर बन जाता है, वहां बालक के रूप में जन्म नहीं होता। वहां बिल्कुल, ओ। वहां किसी के गर्भ में जन्म नहीं होता, वहां कोई गर्भ में 9 महीने रहने की व्यवस्था नहीं है। तो अलग अलग पर्याय की अलग अलग व्यवस्था है। देव पर्याय की बात करेंगे तो देव पर्याय में अंतर मुहूर्त में ही उस उपाश्रया में वो आत्मा गई, प्रवेश किया। वहां अंतर मुहूर्त में पूरा सर्वांग सुंदर शरीर बना और बन करके वो संदूक जैसा हो गया, बॉक्स जैसा। वो उपाश्रया खुलती है और वो बाहर निकलते हैं। वो बाहर जो निकले हैं वो बिल्कुल स्वस्थ और युवा बन करके, कपड़े पहन करके, माला वगैरह सब पहने हुए फिर बाहर निकलते हैं। और फिर अन्य जो देवतागण हैं वो उनका स्वागत करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, अकृत्रिम जिनालय में वो लेकर के जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था देव पर्याय में। तो अलग अलग है, नरक में भी ऐसी व्यवस्था है, बस उल्टा है, वहां पे वेलकम दूसरे तरीके से होता है, वहां मारकाट आदि है, या जो तीखे शस्त्रों पर शरीर गिरना है वो सब उस दृष्टि से हुआ करता है। मनुष्य में 7 से 9 माह के बीच का मोटा मोटी टाइम लेकर के और गर्भ में आना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य इस विषय को आप ऐसा समझ सकते हैं कि जन्म 3 प्रकार के होते हैं: सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। देव और नारकियों का जो जन्म होता है वो उपपाद जन्म होता है। मनुष्य तिर्यंचों का जन्म गर्भ और सम्मूर्छन दोनों होते हैं। सम्मूर्छन का मतलब होता है वातावरण के अनुसार ही शरीर का निर्माण हो जाता है, कोई बनाने वाला नहीं है। जैसे आपने लाइट जलाई, आप कितनी भी कोशिश कर लो, मच्छर कहाँ से आ जाता है? तो मच्छर आया नहीं है खिड़की से बाहर से, वो वहीं एटमोस्फियर से पैदा हो गया, मॉइस्चर से पैदा हो गया। तो ये कहलाते हैं सम्मूर्छन। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से सम्मूर्छन होते हैं। पंचेंद्रिय में जो मनुष्य तिर्यंच है वो सम्मूर्छन भी होते हैं और गर्भ जन्म वाले भी होते हैं। गर्भ जन्म में भी आप तत्वार सूत्रों में पढ़ोगे 3 तरह के गर्भ जन्म होते हैं: जरायुज, अंडज और पोत। जैसे मनुष्य है, अपन जरायुज जन्म होता है, जन्म के समय खोल लिपटी हुई रहती है अपने शरीर पर, जैसे आपने गाय के, भैंस के, इनके देखी होगी। ये जरायु जन्म वाले हुआ करते हैं। और उसके बाद में पोत, अंडज, अंडे से जो पैदा होते हैं, जैसे अंडे होते हैं ना अपने पंचेंद्रिय के, चिड़िया, कबूतर आदि। और पोत माने जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है जन्म के समय, चलते फिरते, चलने फिरने लग जाते हैं जन्म के साथ ही, जैसे हिरण का बच्चा है, इस तरह शेर का बच्चा है। तो इस तरह के जन्म की व्यवस्था बताई बहुत बहुत धन्यवाद। है जी। थोड़ा सा बाहर डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए कोई बात। हाँ। मोंटी जी का क्वेश्चन नेक्स्ट। भी आज तो नहीं ले पाएंगे। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती
तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ण मुकर। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जय संत जय शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय परम जय पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय परम जय पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय अढ़ाई जय दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय जय सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।